हरे कृष्णा, मैं गौरांगी विस्तासी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ राम भक्त हनुमान की। हनुमान जी जो भक्ति के लिए उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। राम जी की भक्ति सबसे ज़्यादा अच्छे से भक्ति कोई अगर किया है तो वो है हनुमान जी। एक हनुमान जी की बड़ी प्यारी सी कथा आती है कि एक बार की बात है कि हनुमान जी बीच सभा में बैठे हुए थे। सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वो राम जी का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि हमारे हनुमान जी जो हैं वो हर समय हर वक्त केवल राम जी के विषय में ही सोचते हैं, राम राम जपते रहते हैं। ये तो सभी को पता है। तो कथा कुछ इस प्रकार की है कि उस समय दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे और जैसे ही गुरु वशिष्ठ आते हैं, सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी राम जी के चिंतन में इतना वो रहते, उनके ध्यान में रहते हैं कि उन्हें वशिष्ठ गुरु जी के आने का उन्हें आभास ही नहीं हुआ। ये चीज़ थोड़ा-सा वशिष्ठ गुरु जी को अच्छा नहीं लगा। उन्हें ये अपना अपमान लगा। तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला। बाद में उन्होंने राम जी से बोला कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर गुरु का अपमान हो, तो उसका आप क्या दंड देंगे? तो राम जी ने कहा कि तो बोलते हैं कि अगर गुरु का अपमान हो, दुनिया में सबसे बड़ा तो गुरु का अपमान करने वाले को तो आप ही बताइए कि क्या दंड देना चाहिए। उन्होंने गुरु जी से ही पूछा। तो वशिष्ठ जी ने सोचा, बोला कि तो लेकिन आपका अपमान किया किसने है? तो बोले है कोई, मैं पहले आप संकल्प लीजिए कि अगर मैं आपको जो बोलूँ आप उसको पूरा करेंगे? तो बोले हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। और बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा? उन्होंने पूछा और कौन है वो? तो बोलते हैं वो कोई बहुत प्रिय है, लेकिन आप पहले अगर बताएँगे तभी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप उसको सज़ा देंगे तो। तो बोले हाँ, मैं सज़ा दूँगा, बताइए कि कौन है वो? तो बोलते हैं कि आपका बहुत प्रिय है, एक बार आप अपने आप को सज़ा दे सकते हैं, पर अपने उस प्रिय को नहीं। तो बोले लेकिन नहीं, मैं आप जैसा बोलिए, मैं करने को तैयार हूँ, राम जी ने बोला। तो विशेष गुरु जी ने बोला कि ठीक है, मैं नाम उन्होंने बताया कि हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी का बताया उन्होंने कि मैं राज दरबार में आया और सभी लोग तो अभिवादन किए, लेकिन हनुमान जी ने नहीं किया। ये गुरु अवहेलना हुई, गुरु अपमान हुआ। तो राम जी ने कहा हाँ, तो इसका क्या दंड मिलना चाहिए? राम जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा इसका दंड तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो बजरंगबली को मृत्यु दंड? राम जी ने कहा, बोले कि मतलब वशिष्ठ जी ने बोला मैं चाहता हूँ कि आप इनको मृत्यु दंड दीजिए और आप इनको राम जी का जो बाण है उससे इनको मृत्यु दंड देना है। तो ठीक है। राम जी ने कहा कि ठीक है। तो अब उन्होंने जब ये सुना, हनुमान जी को ये बात मालूम चली कि आज राम जी जो है कल शाम में संध्या के समय सरजू नदी पे उनको मृत्यु दंड देंगे। वो थोड़े दुखी हुए और जब घर गए अपनी माता ने उनसे पूछा, अंजनी माता ने कि आखिर क्या बात है पुत्र, आप इतने दुखी क्यों हो? तो अंजनी माता ने बोला के पूछने पर हनुमान जी ने बोला कि आज आपको पता है माँ, पूरी दुनिया में मुझे कोई भी मार नहीं सकता, लेकिन राम जी का जो अमुक बाण है वो मुझे मार सकता है। अगर राम जी चाहें तो मुझे मार सकते हैं, मेरी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा-ऐसा मुझसे गुरु अपराध हो गया, अनजाने में हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र आप चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके जन्म के पहले ही मैंने शंकर जी की स्तुति, मतलब मैंने शंकर जी की पूजा की थी, स्तुति की थी और आपके लिए, आपके जन्म के लिए मैंने एक भक्त माँगा था। तो उन्होंने मुझे राम नाम की भक्ति वाला पुत्र दिया, शंकर जी ने, उनकी कृपा से आप मुझे मिले। तो इस कारण से आपकी रक्षा राम जी का अमुक बाण भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप निश्चिंत होके सरजू नदी पे जाइए और सिर्फ राम नाम जपिए। अपनी माँ की बात को सुनकर उन्होंने माँ के चरण स्पर्श किए और सरजू नदी पर गए हनुमान जी। जाकर वहाँ पर वो राम नाम जपने लगे और जब राम जी बाण चलाने लगे, क्योंकि सारे अयोध्या के जितने भी लोग थे, सभी लोग सरजू नदी पे आके देख रहे थे कि राम जी किस प्रकार से हनुमान जी को दंड देंगे। जब वो आके के देखने लगे तो सरजू नदी पे आए और जब अमुक बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन राम जी का कोई भी बाण हनुमान जी को क्षति नहीं पहुँचा रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ जी को शंका उत्पन्न हुई मन में। उन्होंने राम से जी से पूछा कि राम, क्या आप
हृदय से हनुमान जी को दंड नहीं दे रहे हैं, मारना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि हनुमान जी को एक भी बाण नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, राम इस समय हनुमान जी राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं और उसको राम नाम का जो बाण भी है वो भी वही उनकी रक्षा कर रहा है और उनको नहीं क्षति पहुंचा पा रहा है। वशिष्ठ जी को बात तुरंत समझ में आ गई, वो तुरंत जाने लगे। तो उन्हें बोले गुरु जी क्या हुआ? तो गुरु जी ने कहा कि मुझे समझ में आ गया कि राम से बढ़कर राम का नाम है। राम जी का बाण भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि जैसे कि राम का नाम राम से बढ़ के है। क्योंकि अगर राम नाम लिख कर अगर पत्थर भी देखिए, लंका के लिए पुल जो बनाई जा रही थी, है ना, सेतु बनाई जा रही थी, उस समय भी राम नाम का लिखने से पत्थर तैरने लग गए थे। नाम में इतना मतलब प्रताप था, इतनी ज़्यादा पावर थी। ठीक उसी प्रकार से राम नाम लिखो, चाहे पढ़ो, चाहे चिंतन करो, ये राम जी से ज़्यादा कृपालु है। तब से वो बोले मैं जा रहा हूँ, अपनी कुटिया में चले गए। बोले अब से मैं सब काम छोड़ के सिर्फ राम नाम का ही शरण ग्रहण करूंगा और राम नाम को ही चरण करूंगा। तब से राम नाम की महिमा हो गई कि राम जी से बढ़कर राम जी का नाम सदा पावरफुल है। और नाम में कोई भेद नहीं है। राम के नाम में, कृष्णा के नाम में, स्वयं राम और कृष्णा नाम में कोई भेद नहीं है। राम लिखा हो, चाहे राम जी की विग्रह खड़ी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कृष्णा की विग्रह खड़ी हो, ये कोई भी अंतर नहीं है। राधा रानी खड़ी है, राधा रानी का विग्रह है, और चाहे नाम ही लिखा हो, नाम में और विग्रह में कोई भी भेद नहीं है। और नाम में भी उतनी ही पावर होती है जितना प्रभु में होती है। इसीलिए नाम जप का बहुत महिमा होता है। नाम हमेशा बहुत हमें पतित से भी पतित लोगों को, अधम लोगों को भी इस कलियुग रूपी माया से, नगर से, जाल से बाहर निकाल देती है और मोक्ष प्रदान करती है। राम नाम सभी से सार्थक हो गया और उन्होंने आज भी और आगे आने वाले समय में भी ये नाम कभी भी मिट नहीं सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि राम जी हमारे और कृष्णा, राम, राधा रानी, महारानी, इन लोग का जो नाम है इसका हमेशा महिमा हमेशा था, है और आगे भी युगों युगों तक, आने वाले दीर्घ काल तक कभी भी खत्म नहीं होगा और ये हमेशा चमकता रहेगा। ये छोटी सी कथा आपको राम जी की कैसी लगी, हनुमान जी की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे प्रवृत्ति प्रवाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलते तो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ आज से ही एक माला जपिए और माला का प्रभाव अपने जीवन में जरूर देखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।